श्री श्री रामकृष्ण देव कह गए थे, भगवान के प्रति भक्ति हो तो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन वो भक्ति पूर्ण समर्पण के साथ होनी चाहिए। भक्ति केवल प्रार्थना का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन को शुद्ध करने का एकमात्र मार्ग है। 369 का रहस्य, अपने इच्छाओं को पूरा करने का जादुई तरीका। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे, भगवान से मांगने में संकोच मत करो, लेकिन याद रखो, उनसे मांगना मतलब अपने सारे दुख दर्द उन पर छोड़ देना। भगवान के साथ हमारा संबंध केवल मांगने और पाने तक सीमित नहीं है। ये एक अंतरंग संबंध है जिसमें हम अपना दिल खोलकर दे सकते हैं। कड़ाके की ठंड थी, जनवरी का महीना था। कोलकाता के एक छोटा सा घर में रहती थी रेनू और उनकी 7 साल की बेटी अन्वेषा। रेनू के पति राजेश 1 साल पहले एक भयानक दुर्घटना में मर गए थे। तब से रेनू का जीवन थम सा गया था। बस एक छोटा सा ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती थी, लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत उसके जीवन में आ जाती थी। रात के 11 बज रहे थे। रेनू अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे सुला रही थी। बेटी धीरे धीरे सो गई, लेकिन रेनू की आंखें खुली थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, इतने पैसे कहां से आएंगे? घर का किराया बाकी है, दुकानदार हर दिन पैसा मांग रहा है, और अन्वेषा की स्कूल की फीस उसे तो भी भराना होगा। रेनू बहुत थक गई थी। अचानक उसे याद आया कि 1 महीने पहले पड़ोस की एक बूढ़ी महिला ने उसे एक रहस्यमय संख्या के बारे में बताया था, 369। बूढ़ी महिला ने कही थी, बेटी, रात को सोने से पहले मन में इस संख्या को बार बार दोहराना, मंत्र की तरह। कोई विशेष प्रार्थना करके देखो, भगवान तुम्हारी सुनेंगे। लेकिन सावधान रहो, जो मांगोगे उसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना होगा। उस रात रेनू ने गहराई से सोचा, लेकिन तब उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। मन की गहराई से एक अनुरोध निकला, भगवान, मेरी बेटी को पढ़ाइए और हमारा घर चलता रहे। फिर उसने धीरे से 3 बार कहा, 369। अगले दिन सुबह रेनू उठी तो देखा कि एक अजीब घटना हुई है। उसकी बेटी के स्कूल से फोन आया। स्कूल के ट्रस्ट बोर्ड ने फैसला किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति शुरू कर रहे हैं। अन्वेषा उस छात्रवृत्ति के लिए चुनी गई है। रेनू की आंखें भर गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुआ। उस रात फिर रेनू ने मंत्र का जप किया। इस बार उसकी इच्छा थोड़ी बड़ी थी। उसने कहा, भगवान, मुझे एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। अगले दिन पड़ोस की एक परिचित ने उसे बताया कि उसके ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए लोग खोज रहे हैं। रेनू वहां गई और नौकरी मिल गई। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि हर आत्मा में एक दिव्य शक्ति होती है जो हमें भगवान से जोड़ सकती है। अगर एकाग्रचित होकर अपनी इच्छा को भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हो, तो वो उसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिससे आपकी हर मुराद पूरी हो जाए? क्या आपने कभी किसी ऐसे तरीके के बारे में सुना है जिससे आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है 369। 369 क्या है? 369 एक ऐसे संख्यात्मक क्रम है जिसका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। इसे एक जादुई संख्या भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और हमारे इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। 369 का रहस्य क्या है? हर संख्या का अपना एक खास अर्थ होता है, और 369 भी इससे अलग नहीं है। ये संख्या रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और जीवन में उत्साह लाने का प्रतीक है। ये संख्या संतुलन, प्रेम और परिवार के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ये संख्या पूर्णता, आध्यात्मिकता और नए शुरुआत का प्रतीक है। जब इन तीनों संख्याओं को एक साथ मिलाया जाता है तो एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। 369 का उपयोग कैसे करें?
369 का उपयोग करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको बस अपने इच्छा को स्पष्ट रूप से सोचना है और फिर इन संख्याओं को उपयोग करते हुए अपने इच्छा को मजबूत करना है। सबसे पहले आपके अपनी इच्छा को एक कागज पर लिख दें। फिर आपको अपने इच्छा को दिन में 3 बार जोर से बोलना है। इसके बाद आपको अपने इच्छा को पूरा होते हुए हर बार कल्पना करनी है। अंत में आपकी अपनी इच्छा को पूरा होने के लिए 9 बार धन्यवाद देना होगा इस ब्रह्मांड को। 369 के फायदे। 369 का नियमित उपयोग करने से आपकी इच्छाओं पूरी होने लगेंगी। ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आपको खुश रखता है। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में मदद करता है। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। ये आपके जीवन में संतुलन लाता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 369 का रहस्य क्या है? 369 रहस्य यह है कि ये हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करते हैं। जब हम अपने इच्छाओं को बार बार दोहराते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद करने लगते हैं। 369 एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आज ही 369 का उपयोग करना शुरू कर दें। लेकिन याद रखें, इसके लिए आपको धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होगी। जब जीवन अंधेरे में डूब जाता है और सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, तब भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण मिल सकती है। हिंदू धर्म में बार बार कहा गया है कि हमारे मन में एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए देवताओं ने हमें एक रहस्यमय संख्या दी है, 369 एंजल नंबर। अपने दिल की गहराई इच्छा को पूरा करने के लिए ये पवित्र संख्या आपको आशीर्वाद देगी। अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं, विश्वास करो, ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की शांति को दिव्य शक्ति से जोड़ने का एक अद्भुत तरीका है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अगर कोई जप या पूजा नहीं कर सकते हो तो मन से एक बार भगवान का नाम लो। वो नाम ही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। नमस्कार।